ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, मैं विजय गोस्वामी ये वीडियो आपको पुनः दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से ये हम दे रहे हैं वीडियो को पितृपक्ष के लिए। पितृपक्ष कब है और उसमें आप अपने पितृ लोगों का कैसे स्वागत करें, आमंत्रित कैसे करें, उसके विषय में आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, सन 2023 में पितृपक्ष भाद्र पक्ष की 29 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। चूंकि पहला जो श्राद्ध कर्म है वो पूर्णिमा में हो जाता है। देखिए, श्राद्ध क्या है? श्राद्ध श्रद्धा है। जब तक आपकी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, वो आपके उस अंश को नहीं लेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है, आप लोगों के इस समय में हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितृपक्ष हैं, हमारा संपूर्ण पितृपक्ष इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में यमलोक से उतरकर सूर्य लोक में आ जाता है और सूर्य लोक पृथ्वी के बहुत इस समय में पास में होता है। इसलिए गर्मी और ताप इस समय में होता है बहुत अधिक। और सूर्य लोक से भी हमारे संपूर्ण पितृपक्ष जो भी पितृ हैं, वो सूक्ष्म रूप में अपने अपने वंशजों के यहाँ अपनी भावना के साथ में कि हमको कोई हमारा वंशज कुछ ना कुछ भोजन में, जल में, वस्त्र में देगा और उससे हम तृप्त होंगे। और तृप्त होने के तत्पश्चात, क्योंकि जो पितृपक्ष है, जिनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिन लोगों का आज तक गया जी में श्राद्ध कर्म नहीं किया है, जिनका पिंडदान नहीं किया है, देखिए एक विशेष बात तो यह है कि वहां पर हमारे पूर्वज लोग पितृपक्ष अपने वंशजों का, अपने पुत्रों का वहां पर गया जी के अंदर में, उस गया जी नगर के अंदर में प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आएगा, आएगा जरूर। और 3 पीढ़ियों तक प्रतीक्षा करते हैं। जब नहीं आते हैं तो वो श्राप देते हैं, अतृप्त हो जाते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। फिर उनको हम ढूंढते रहते हैं, फिर हमारा वो अंश वहां तक भी नहीं पहुंचता है। इसलिए हमको वहां पर बीच बीच में करते रहना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में तो जितने भी पितृपक्ष हैं, हमारे पूर्वज लोग इस समय में जो पितृपक्ष हमारा श्राद्ध कर्म अश्विन मास में है, वो संपूर्ण पूर्वज और पितृ इस पितृपक्ष में इस धरा पर, पृथ्वी में अपने अपने वंशजों के यहाँ पर उस भावना से जाते हैं कि हमको कोई ब्राह्मणों आदि के माध्यम से कुछ उनको दान देकर, उनको भोजन कराकर, उनको जल देकर, उनको मिष्टान देकर, उनको वस्त्र देकर, उनके माध्यम से तर्पण कराकर, उनके माध्यम से पिंडदान कराकर, उनके माध्यम से श्राद्ध कर्म कराकर हम तृप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ उन लोगों की भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो जो लोग इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं और जो उनको तर्पण करते हैं, तो वो उनसे तृप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वंशज, कई बार तो लोग कहते हैं कि अरे हमारे तो जो माँ बाप हैं, जो पिता हैं, माता हैं, वो जिंदा हैं, हमें इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसा क्यों? जो आपके माता पिता हैं वो तो जिंदा हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके माता पिता तो नहीं है। आप उनके कौन हुए? और उनके माता पिता, आप वंशज हैं। आपको 7 पीढ़ियों तक का करने का अधिकार होता है। आप 7 पीढ़ियों का कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित। और इस प्रकार से
आप श्राद्ध कर्म में जो लोग इस कार्य को नहीं करते हैं, वो उनके वंशज अपने पितृपक्ष के समय में वो ही पितृ अपने वंशजों में जाकर, अपने कुटुंब वालों में जाकर, अपने परिवार वालों में जाकर ना करने पर उनके गीले और भीगे हुए, नहाए हुए आंतरिक वस्त्रों के निचड़े हुए जल से पीकर अतृप्त होकर श्राप देकर जाते हैं। इसलिए हमको ये बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। अब आइए, इसको करना कैसे है। अब आप चाहे जितना बड़ा किसी का निमंत्रण करिए, कितना बड़ा कोई आप फंक्शन बनाइए, कितनी बड़ी आप पार्टी करिए, कितना बड़ा आप निमंत्रण के लिए भोज बनाइए, चाहे जितना बड़ा भंडारा करें, लेकिन जब आपने किसी को आमंत्रित नहीं किया, आपने निमंत्रण नहीं दिया, तो वो नहीं आएगा। अब निमंत्रण देने का तरीका देखिए, सामूहिक रूप में जिस दिन की अनंत चतुर्दशी होती है, प्रिय भक्तगणों, इस बार जो अनंत चतुर्दशी है वो 28 सितंबर को है 2023। आपको उस दिन स्नान करके सायकालीन सूर्य छिप रहा हो, गोधूली बेला में आप लोग खड़े हो जाइए, अपने घर के दरवाजे पर अपने घर की जो लाइट हैं, जो बत्तियां हैं, उसको ऑफ करिए, बंद करिए, और अंदर की ओर से बाहर की ओर को खड़े होइए और थोड़ा जल लीजिए, जल को नीचे छिड़किए, उस पर हाथ मारिए, जैसे गोबर लिपते हैं इस तरह से। एक लोटा जल रखिए, थोड़ा चावल लीजिए, चावलों को दहलीज पर डालिए, और डालने के बाद में दक्षिण दिशा को आप मुंह करके खड़े हों, ऐसा आपका दरवाजा या कोई गेट हो, या ऐसा आपके किसी कमरे का, मकान का वो दरवाजा हो दक्षिण दिशा की ओर, उसमें आप खड़े होइए दक्षिण दिशा को मुंह करके, और अपने समस्त पूर्वजों का आवाहन कीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए, दादाजी, परदादा का, बाबा जी का नाम बोलिए, अपनी पैतृक स्थान का नाम बोलिए, और कुल वंश कुल गोत्र का नाम बोलिए, सबका आवाहन करिए कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितृपक्ष, मैं सबको स्मरण करता हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, और आज इस पितृपक्ष में ये जो प्रारंभ हो रहा है अनंत चतुर्दशी में सायकालीन, समस्त पूर्वजों का, पितरों का मैं आज आवाहन करता हूँ सामूहिक रूप में। वो अपनी अपनी तिथि के अनुसार में हमारे गृह के अंदर में प्रवेश करें, और जो भी हमसे बन पड़ता है उसको वो ग्रहण करें, और ग्रहण करके यथा अपने स्थान को जाएं। ऐसा करना है। इस तरह से तो ये सामूहिक करना है। अब उसके बाद में जिस दिन भी जिस व्यक्ति का दिन होता है, तिथि होती है, उस तिथि में अब एक बात विशेष ये है, तिथि के लिए आपको बताएं कि कुछ लोग क्या है, जिसके कि मृत्यु का जो तिथि होती है उस दिन, और संस्कार उनका उस दिन में नहीं हुआ है, तो ये तिथि वो लगती है उस व्यक्ति का, हमको ये श्राद्ध कर्म उस दिन करना चाहिए जिस दिन की उनका अंतिम संस्कार किया हो, मृत्यु भले कभी भी हुई हो। तो अब हमको उस तिथि को वहां बोलना चाहिए। उस तिथि में जैसे किसी का पंचमी तिथि में है, तो चतुर्थी तिथि में फिर उसी क्रम में जैसे अनंत चतुर्दशी में किया है, उस अमुक एक व्यक्ति का नाम बोलकर कि मैं उनका पुत्र, या जो भी आपका संबंध उस व्यक्ति से हो, उनको याद करके और कहिए कि हमारे इस परिवार में आए। और प्रिय भक्तगणों, उस दिन याद रखें, स्मरण रहें, जिस दिन आप आमंत्रित करते हैं अपने पूर्वजों को। जैसे कि मान लो पंचमी में किसी भी आपके पूर्वज की, पितरों की किसी का दिन है, तिथि है पंचमी तिथि में, तो चतुर्थी तिथि में उनका आमंत्रण करें आप सायकालीन, और उस दिन में आप कोई हरी वस्तु जरूर घर में बनवाएं, हरा शाक बनवाएं, तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, आपका घर हरा भरा रहेगा, आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन स्नान करें। उस दिन में आपको टूथपेस्ट नहीं करना है, उस समय आपको साबुन से नहीं नहाना है, आप सादा जल से स्नान करें। आप जो है उस समय में बिना साबुन के स्नान करें, और उसके बाद में गीले वस्त्र में तर्पण करें आप लोग किसी ब्राह्मण आदि के माध्यम से, और तत्पश्चात आप लोग जो है श्राद्ध कर्म है, उस श्राद्ध कर्म को ब्राह्मणों के माध्यम से अपनी श्रद्धा के अनुसार में उसको कीजिए। जो आपके पूर्वजों को जो भोजन, जो सब्जियां, जो मिष्टान, जो भी खाद्य पदार्थ प्रसन्न रहा हो, उसको आप लीजिए। वैसे तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको अरबी बहुत ही लगती है, पसंद होती है, ये उनके लिए बहुत महत्व होता है, और खीर का बड़ा महत्व होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर मान लीजिए किसी का एकादशी तिथि में
श्राद्ध कर्म है तो उसमें खीर नहीं बनेगी, उसमें सूजी का हलवा बनाइए आप लोग, या आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाइए, और उसके साथ में जो भी आप जो है भोज्य पदार्थ बनाते हैं उसको बनाइए। मूली की भुजी जरूर बनाइए। और इसमें आपको एक तुरई की सब्जी आती है, तुरई वैसी होती है, एक तो घिया तुरई होती है, एक दूसरी तुरई आती है जिसमें मोटा छिलका उतरता है, उसको जरूर बनाइए। उससे हमारे जो पूर्वज हैं, पितृपक्ष हैं, वो बहुत प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से उस दिन करने के बाद में आप अब फिर दोबारा से जब ये श्राद्ध कर्म पूर्ण किया है आपने, फिर आप स्नान करें। और पहला उसमें 6 अंश निकालने चाहिए। पहला अंश जो निकालना चाहिए वो आपको कौवे को देना है, और दूसरा अंश गाय को देना है, और तीसरा अंश जो कृमि का होता है वो कहीं चौराहे पे रखना है, चौथा अंश कुत्ते का होता है वो भी चौराहे पे रखना है, पांचवा अंश चांडाल का होता है वो भी वहीं पर रखना है आपको कहीं चौराहे पर, छठा अंश जो होता है वो उस अमुक व्यक्ति का होता है, ध्यान रखने की बात है। तो छठा अंश किसको देना है? जो गाय वाला अंश है, गाय के साथ आप छठा अंश दे दीजिए, 2 अंश गाय को देने हैं इसमें। और उसके बाद में आप घर आइए, आप स्नान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कुछ दो भी दक्षिणा सामर्थ्य आपकी हो, अन्न है, वस्त्र है, भोजन है, उसको आप उनको दीजिए। और देने के बाद में उस दिन आप सायकालीन तक रहिए। एक विशेष बात ध्यान रखिए पितृपक्ष में, कि पितृपक्ष में आप कोई बहुत सैर सपाटा मत करिए, आप प्रसन्नता से बहुत मत रहिए, आप जो है कोई बहुत ज्यादा ऐसा एंजॉय मत करिए, आप किसी पार्टी को अटेंड मत करिए। इससे आपका पितृपक्ष कहते हैं कि वो, क्या आप ये चाहते हो? और उसमें कोई जो परफ्यूम्ड है, जो मान लीजिए कोई पाउडर टाइप हम यूज करते हैं, इत्र या सेंट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, अधिक खुशबू के तेल, ऑयल जो है परफ्यूम्ड कम से कम आप उपयोग में लाए। बहुत ध्यान की बात है ये। और हो सकता है तो आप किसी जगह का उस अंश से भी बचिए, ज्यादा इधर उधर का भोजन आप लोगों को नहीं करना है। इस बीच में जो सफेद वस्तुएं हैं किसी के जाकर यहाँ पर कम से कम खाइए आप। और एक बात आपको बहुत ही विशेष बता देता हूं, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध कर्म है आपके किसी भी पूर्वज का, उस दिन आप उसको करके, मान लो आपका कहीं निमंत्रण है किसी और के यहाँ, तो आप उस दिन किसी के यहाँ भी भोजन ना करें। ये बहुत विशेष बात है, अन्यथा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम इस वीडियो का समापन करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अगली वीडियो में आपसे फिर पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।